जोहार एवरीवन। जोहार एक ग्रीटिंग है झारखंड का, जैसे कि हेलो हाय नमस्ते, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जूले। सो कभी भी आप झारखंड जाते हैं, झारखंड एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है इंडिया का, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी आती है और जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, कैमरा बनाने में यूज़ नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से मैंने कैमरा यूज़ किया। एनीवेज, सोनम रघुवंशी एक ऐसा नाम जिसकी वजह से मर्द समाज में, मर्दों की समाज में एक खौफ सा आ गया है। मर्द लोग सहम से गए हैं। वो हर लोग जो शादी करना चाहते थे और जो शादी करने की प्लान करने वाले हैं और जिन्होंने शादी कर रखी है, उन सब में ये नाम एक डर है। होना भी चाहिए। इंसिडेंट ही ऐसा है। अगर आपको नहीं पता है तो सोनम रघुवंशी वही नाम है जो कपल मेघालय गए हुए थे और वहाँ अनफॉर्चुनेटली राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी ने अपने दोस्तों के साथ प्री प्लान एक मर्डर कर रखा था, जो अभी हमें फिलहाल केस के बारे में पता है। बट इससे मर्द समाज क्यों खौफ खा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग सहम क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग डर क्यों रहे हैं, वो भी इंडिया में। कम ऑन, मुश्किल से 3-4 इंसिडेंट हुए होंगे। अभी ये हुआ है, कुछ दिन पहले ब्लू ड्रम वाला केस हुआ था। ऐसे ही 3-4 न्यूज़ सुन के हम डर गए, राइट? पर मेरी एक रिक्वेस्ट है मर्द समाज से और मेल से, इनफैक्ट बहुत लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे। आप उन लड़कियों के बारे में सोचो, अभी से नहीं, आप एक औरत समाज के बारे में सोचो। सती प्रथा समाज होती थी हमारे यहाँ इंडिया में, जहाँ पे समाज के सामने, सबके सामने औरतों को जला दिया जाता था। दहेज अभी भी लेते हैं, पहले भी लेते थे। अब क्राइम तो कम हो गया है, बट दहेज कम नहीं हुआ है। बट दहेज के कारण लोग बहू बेटियों को जला देते थे, और ये एक्सेप्टेबल था। लोग एक्सेप्ट करते थे कि दहेज ना मिलने की वजह से जला दिया गया है। पुलिस केस नहीं होता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। बस सोचो, आपने एक समाज को सती प्रथा का डर, जिंदा जलाने का डर, दहेज प्रथा की वजह से मार रखा है। आज वो समाज चुप है। आज वो समाज आज वो समाज चुप है। आज औरतों का समाज चुप है, क्योंकि अभी से नहीं, बहुत पहले से उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे वो डर गई हैं। तुम कल चुप थे, आज कल हम सारे मर्द चुप थे, हम सब कुछ ये एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत नॉर्मल था हमारे लिए। कल हम चुप थे ये सब देखते हुए, कल हमारे घर के दादा बाबा पापा सब चुप थे ये सब देखते हुए, आसपास में ही हो रहा था, सबके कॉमन था। आज औरत चुप है डर के कि उनके साथ क्या हो सकता है। वो इतनी चुप हो गई है, औरत इतनी चुप हो गई है कि वो अपने एक माँ के बेटे को इसलिए मार सकती है क्योंकि उसे दूसरे माँ के बेटे के साथ रहना है। वो ये बात पहले माँ को भी नहीं बता सकती है, ना ही दूसरे माँ को बता सकती है। उसके लिए ये ईज़ी ज़्यादा लगता है कि वो एक बेटे को मार सकती है। वो इतनी चुप है, वो इतनी डरी हुई है कि उसे नहीं पता है कि अगर वो किसी को कहती है, अपने समाज में कहती है, समाज छोड़ो, घर में भी कहती है कि वो किसी से प्यार करती है, तो क्या लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इस बात को लोगों को समझ में आए? क्या ये बात लोग समझ पाएँगे कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है? राज कुशवाहा, जो जिसका नाम आ रहा है, वो सोनम रघुवंशी के फादर की फैक्ट्री में ही काम करता था। बहुत आम बात थी, फादर की ही फैक्ट्री में काम करता था। सोनम को उससे प्यार हुआ, फिर सोनम की शादी हुई और फिर वो राज के साथ मिल के ही उसने राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया। और इस बात से लोग डर गए कि एक वाइफ आपका मर्डर कर सकती है। लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि उसने अपने माँ बाप को ये बात एक बार भी बताई क्यों नहीं, या राजा को ही क्यों नहीं बताया, या फिर राजा के घर वालों को क्यों नहीं बताया। बता सकती थी, राइट? बट शायद वो ये नहीं बता पाई कि वो राज राज से प्यार करती है, और शायद वो इसलिए नहीं बता पाई कि उसके साथ क्या होगा, ये सोच के वो डर के चुप रही। शादी कर लिया डर के चुप होके, और फिर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ रहना नहीं था, ऑब्वियसली उसे राजा पसंद नहीं था, ऑब्वियसली उसे राज के साथ रहना था, तो फ्रस्ट्रेशन में आके उसने एक प्लान किया कि वो राजा को मार देती है। आपको क्या लगता है, सोनम को किस बात का डर था? राजा रघुवंशी के साथ रहने का, राज कुशवाहा के साथ नहीं रहने का, या समाज का कि वो क्या सोचेगी, कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती हूँ? सोनम को क्या इस बात का डर था कि उसको जज किया जाएगा अपने घर वालों के थ्रू, अपने भाई के थ्रू? जो भी चाह रहा है उसको फांसी मिल जाए। मैं भी चाह रहा हूँ कि फांसी मिल जाए। ऐसे जो गलती हुई है, जिस तरह की गलती है, जो जिस तरह का प्लान है, जिस तरह का एक्शन है, इसके लिए फांसी ही होनी चाहिए।
और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए हर एक उन लोगों को जो ये क्राइम करने के बारे में सोचते भी हैं, चाहे वो कितने भी सही हों और कितने भी गलत। बट मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है, इन सारी चीज़ों के साथ ना, इस फांसी के साथ ना, सोनम रघुवंशी की फांसी के साथ ना, उन सारी चीज़ों की भी फांसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये घटना हुई है। और ये हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक प्यार था, एक तरफा प्यार था, या फिर ऐसा था कि समाज के डर से औरतें इतनी चुप हो रही हैं, इतनी चुप हो गई हैं कि उनको ये ज़्यादा ईज़ी लगने लगा है कि वो किसी को मार सकती हैं, रादर देन लोगों को बता सकती हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। दिस इज़ सिंपल थिंग। प्यार कोई ऐसा अजीब सा वर्ड नहीं है, हम लोग सुनते ही आए हैं, और इसमें कभी हमने ये नहीं सुना है कि कोई किसी से प्यार करता है तो उससे किसी का नुकसान होता है। बट प्यार एक टैबू वर्ड है इंडिया में, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब जब आप टैबू वर्ड की बात करते हो तो प्रिविलेज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रिविलेज लोगों को ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जब आप प्यार और टैबू की बात करते हो ना, तो टैबू हो सकता है कि आपके घर में, प्रिविलेज लोगों के घर में भी बहुत ईज़िली एक्सेप्टेबल होगा, इंटरकास्ट, इंटरफेथ एंड ऑल। बट आई नो लॉट ऑफ सोसाइटी, आई नो लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम किसी से प्यार कैसे कर सकते हो, या तुम किसी से प्यार कैसे कर सकती हो। इट्स नॉट जस्ट बॉयज़, इट्स जस्ट नॉट गर्ल्स, इट्स बॉयज़ ऑल्सो। ऐसा बहुत सारे केस में हुआ कि लड़कों को भी मार दिया गया है जस्ट बिकॉज वो किसी दूसरी लड़की से, जो उनके माता पिता की पसंद की नहीं थी, उससे प्यार कर बैठा था। प्यार गुनाह नहीं है, प्यार गुनाह नहीं है। प्यार अगर कोई किसी को बता नहीं पा रहा है तो फिर शायद कुछ प्रॉब्लम है, और ये हमें समझना होगा कि मैं किसी को लाइक करता हूँ और मैं ये आपको नहीं बता पा रहा हूँ। आप मेरे जो माँ बाप हो, आप मेरे जो भाई हो, बहन हो, अगर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ तो फिर मैं ये बात किसको बताऊंगा? सामने वाले को, जो मेरे माँ बाप है भी नहीं, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, राइट? अगर मैं माँ बाप को नहीं बता सकता हूँ तो सामने वाले किसी को भी नहीं बता सकता। राजा रघुवंशी आज अपने घर वालों के साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, जस्ट बिकॉज सोनम रघुवंशी इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, या आप कह लो कि सोनम रघुवंशी इतने गुस्से में थी राजा रघुवंशी के साथ कि उसने उसको मारना ही बेहतर समझा। अपने भाई को नहीं बता पाई, अपने घर वालों को नहीं बता पाई। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, और जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। हर एक वो लोग जो ये क्राइम भी करने का सोचे या इमेजिन भी करें, क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर था। उसने प्रॉपर प्लानिंग करी थी कि कहाँ क्या आना है, कैसा आना है, ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे न्यूज़ से अभी तक पता चला है। तो उसने प्री प्लानिंग मर्डर करी थी। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में भेजना है तो बिल्कुल बहुत हार्शेस्ट टू हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया, उन सारी चीज़ों को भी फिर हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए, जिसके लिए एक इंसान इतना मजबूर हो रहा है कि उसको मर्डर करना ईजी लग रहा है बट बोल नहीं पा रहा है। अगेन, उसको मर्डर करना ईजी लग रहा है बट वो बोल नहीं पा रहा है कि वो किस स्टेट में, किस हालत से गुजर रहा है कि उसको ये प्री प्लान करना पड़ रहा है कि वो एक इंसान को मार देगा। वो इंसान जो किसी का बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बहुत कोई है एक इंसान के साथ, नॉट जस्ट अबाउट समवन। कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, किसी का भी दोस्त हो सकता है। आप नहीं सुनना चाहोगे उसका मर्डर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी शादी जिससे हुई वो किसी और को प्यार करती थी, और उसके घर वालों ने नहीं सुना, और उसे तो पता ही नहीं था क्योंकि उसको पता नहीं चला। क्योंकि समाज, ये जो समाज है ना, ये औरत को एक तरीके से रहने बोलता है, शादी के वक्त एक तरीके से खड़े रहने बोलता है, एक तरीके से स्माइल करने बोलता है, एक तरीके से जवाब देने बोलता है, एक तरीके से दिखने के लिए बोलता है। अगर उस तरीके से औरत नहीं रहती है तो समाज, वही समाज औरत को गलत भी बताता है। उस समाज में हम भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। हम ही से ये समाज बनता है। उस समाज में मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सभी हैं, और हम ही से ये समाज बनता है। तो कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चुप हैं, और बहुत सारे लोग इन सभी को देख के चुप हैं, क्योंकि सब लोग चुप हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को मर्डर करना ईज़ी लग रहा है बट बोल नहीं पा रहे हैं कि भैया मेरी लाइफ में कोई और है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, सोचिए ज़रा इस बात पे। और साथ में ये भी सोचिए कि क्या ऐसी मजबूरी हुई होगी कि सोनम कुशवाहा बोल नहीं पाए। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारा, या फिर समाज के प्रेशर ने सोनम रघुवंशी को मजबूर किया राजा रघुवंशी को मारने के लिए, ये आप डिसाइड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज ए सोसाइटी मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहिए। मेंटल हेल्थ
जिसमें आप अलाउ करते हो कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का जिससे आप परेशान हो रहे हो, आप किसी को ये एक्सप्रेस कर सको। मेरा तो मानना है कि अगर एक बच्चा अपने घर में अपने माँ-बाप को नहीं बता पा रहा है कि वो किस सिचुएशन से या किस इमोशनल स्ट्रेस से जा रहा है या किसी भी तरह का सिचुएशन, अगर पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माँ-बाप होते हैं। अगर आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपको ही नहीं बता पा रहा हूँ, या आप माँ-बाप हैं, आपका बच्चा आपको ही नहीं बता पा रहा है, तो ये आपको बात बुरी लगनी चाहिए कि आपके बच्चे को आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपसे अपनी परेशानियों को शेयर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अक्रॉस द एज ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए। ये सिर्फ एक केस नहीं है जो हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हुए हैं। और जो लास्ट में मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ ना, उसको सुन के तो आप, सोनम की कहानी सुन के तो आप डर ही गए थे ना। आप उसकी कहानी सुन के, आई डोंट नो व्हाट यू विल थिंक अबाउट दैट। मेंटल हेल्थ के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको इंडिया इज नॉट ए हैप्पी कंट्री। 126 रैंकिंग थी 2024 में, 2025 में कुछ 118 के अराउंड है। और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रीज़न है उस पैरामीटर में जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, सोसाइटी की वजह से, जॉब की वजह से, फ्यूचर, नौकरी, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक इंसान को मजबूर कर रहा है क्राइम के लिए रिजॉर्ट करने में, रादर देन सही तरीकों या पॉजिटिव तरीके से लाइफ को लेने में। लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि उनको ये इजी लग रहा है कि मैं किसी को जाके बोलूँ या मैं किसी को जाके ये बताऊँ कि भाई मेरी परेशानी ये है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, बट मेरे घर वाले किसी और से शादी कर रहे हैं। ये भी माहौल नहीं है हमारे बीच में। ना ही आप जिससे डेली इंटरेक्ट करते हो, ना ही आप ऑफिस जाते हो, जस्ट लाइक रह रहे हैं, जी रहे हैं एंड ऑल। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब इसी पे थोड़ा सा और ढूंढा कि मेंटल हेल्थ से क्या इम्पैक्ट होता है एंड ऑल, तो फिनलैंड एक कंट्री है जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे उसको रैंक किया गया है। और वन ऑफ द रीज़न वहाँ पे मेंटल हेल्थ डिस्कशन एट लार्ज है। लाइक काफ़ी यंग एज में वो स्कूल में ये डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं और बच्चों को प्रमोट करते हैं डिस्कशन करने के लिए, बातें करने के लिए, अपनी इमोशनल फीलिंग्स शेयर करने के लिए। सिमिलरली वहाँ पे सोसाइटी में भी ऐसा ही है, माहौल है कि अगर कोई लोनली फील कर रहा है, कोई मेंटली डिप्रेस फील कर रहा है, क्योंकि ये सब आम बात है, हम लोग इसको बहुत हवा बना देते हैं, लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड ऑल। इसकी वजह से लोग इन सब चीज़ों को समाज में शेयर भी नहीं कर सकते हैं। ना ही हमारे सिस्टम ने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जहाँ पे एक बंदा जाके ये सब बता सके या फिर इसको इसके बारे में समझ सके। और ना ही हमारे एजुकेशन में इसके अराउंड डिस्कशन है जहाँ पे इंसान को ये समझाया जा सके कि आपको गलत और सही के बीच में डिसीजन करने से पहले आप क्या क्या, आपको चेकलिस्ट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब बात होती ना तो शायद सोनम रघुवंशी को भी पता चलता कि ठीक है माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे रीच आउट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रीच आउट कर सकती तो फिर मैं यहाँ पे जाके रीच आउट कर सकती हूँ। शायद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि पूरे लव इस पूरे लव को अंजाम देने के लिए किसी के बेटे को मार देता है। सिर्फ उसके पास ये ऑप्शन बचा था, तभी उसने ये स्टेप लिया। कोई भी आदमी प्री प्लान करता है तो उसमें वो हर एक स्टेप को प्लान करता है, और उस हर एक स्टेप में सोनम ने भी प्लान किया होगा कि वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। उसको इस बात का कॉन्शियस था, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उसके ये चल रहा था कि उसको राज के साथ रहना है। बट किसी भी सेंस में वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि वो जो कर रही है वो गलत है। क्या आपको डर लग गया है सोनम रघुवंशी के केस को जान के? क्या आपको डर लग गया है लास्ट जो आपने ब्लू ड्रम वाला केस सुना था? डरा करो, डरना चाहिए। ये सब हो रहा है, रियलिटी है। आपको, आपकी जिससे शादी हो रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ना कि आपके माँ बाप को। माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो ये शर्म की बात है। बच्चे ऑप्शन नहीं है, आई नो, कैन बी डन अगेन। बच्चे हैं, आपकी वजह से हैं, आप उनके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, आप उनके फ्यूचर को हेल्प करते हैं शेप अप करने में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके बच्चों की लाइफ में क्या इमोशनल ट्रॉमा है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको सोनम रघुवंशी के केस से डर लग गया है, और जैसा मैंने बताया था, चैत्रा एक नाम है जिसको कर्नाटक में बड़े प्यारे से किया है। Just because he was in love with Shiv, उससे अपने बच्चे और अपने पति को विवाह किया।